दोस्तों, आज हमारा क्वेश्चन है संख्या पद्धति थी। तो पहला क्वेश्चन हमारा क्या है? दो संख्याओं का योग 46 है। कितना है? 46 तथा उनका अंतर 14। तब संख्याएं बताइए। क्या 25 21 होगी, 30 16 होगी, 20 26 होगी या 35 11? क्या कह रहे हैं? दो संख्याओं का योग। भाई दो संख्याओं को योग बता रहा है, लेकिन हमारे पास संख्या तो पता नहीं कौन संख्या हमारे पास। तो हमने लिया माना माना पहली संख्या हमारी क्या हुई? पहली संख्या हमने ली, क्या ली भाई? हमने ए ली और दूसरी हमने ली वाई, दूसरी हमने ली बी, सॉरी। ठीक है, पहली ए ली, दूसरी क्या ली? बी ली। अब हमारे पास दो संख्याएं हो गई। एक क्या हो गई? ए हो गई, बी हो गई। अब बोले इनका योग कितना है? 46 है। तो हम योग करेंगे अगर, तो ए प्लस बी, इनका योग हमारे पास कितना आ रहा? 46 है। फिर उनका अंतर 14 है। भाई इन्हीं दो संख्याओं का अंतर अंतर देखेंगे हम, तो a माइनस बी मतलब घटाव होता है। कितना है? 14 है। अब ये पहली हो गई, ये दूसरी समीकरण हो गई। अगर हम a को 2 को हल करेंगे तो a प्लस बी बराबर कितना है? 46 है। और a माइनस बी बराबर कितना है? 14 है। अब ये प्लस से ये माइनस से तो खत्म हो जाएगा, मतलब जीरो हो जाएगा। लेकिन ये प्लस प्लस में क्या हो जाएगा? 2a। और यहाँ पे 6 और 4 कितना हो जाएगा? 10, 4 1 5 1 6। अब मुझे a का मान चाहिए, तो 60 बटे ये 2 कहाँ आ जाएगा? नीचे। तो ये कितना आ गया? 30। अब मुझे a का मान कितना मिल गया? 30। अब मुझे b का निकालना, तो कोई भी एक समीकरण में रख दो। तो हमारे क्या समीकरण है? a प्लस बी बराबर कितना है? 46 है। तो a हमारा कितना रखा? 30 आ रखा। अब मुझे b चाहिए, तो कितना? 46। अब b, ये प्लस में पीछे जाएगा, ये क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। 46 माइनस 30 तो कितना? 6 में से 0 गया 6, और यहाँ 4 में से 3 गए 1। तो अब हमारा दोनों आ गए। a बराबर हमारा कितना आ रहा? 30 आ रहा, और b बराबर कितना आ रहा? 16 आ रहा। तो दोनों संख्या हमें पता लग गई। ठीक है, जिनका योग कितना है? 46 है। अगर आप माइनस करोगे, घटाव करोगे, तो अंतर कितना आ जाएगा? 14। तो इसका मतलब हमारा कौन सा है? 30 और 16 हमारे पास कहीं पे बिल्कुल, तब बी वाला हमारा क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। ओके, ऐसे हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है हमारा? दो संख्याओं का गुणनफल। अब यहां पे गुणनफल आ गया, तथा अंतर क्रमश 30 है। देखो, गुणनफल तथा अंतर क्रमश 30 तथा 28 है। इसका मतलब क्या हुआ? गुणनफल। गुणनफल कितना है? गुणनफल हमें दे रखा है कितना? 93 दे रखा। अंतर, अब अंतर बाद में, तो अंतर बाद में दे रखा। अंतर कितना दे रखा? 28 दे रखा। भाई दो संख्याओं को कह रहा है, तो अगेन वही माना कि पहली संख्या क्या लेंगे हम? a लेंगे, और दूसरी संख्या क्या ले लेंगे? b ले लेंगे। अब इन दोनों का गुणनखंड, गुणनखंड क्या होता है भाई? गुणा करना। a गुणा गया b क्या हो जाएगा? a b हो जाएगा। तो हमारे पास a b मतलब a गुणा गया b कितना है? a b हमारे पास कितना है? a b कितना दे रहा है? गुणनफल कितना है? 93 है। और अंतर, अंतर क्या होगा? a माइनस बी, इन दोनों का अंतर तो यही होगा। कितना है? 28 है। फिर कह रहा तब संख्याओं को वर्गों का योग, वर्गों का योग। अब वर्ग क्या हो? ये वर्ग हमारा ये होता नहीं, ये ए वर्ग, तो हमारे वर्गों का योग। अगर हम इसका वर्ग करेंगे तो क्या आएगा? a माइनस बी का वर्ग करेंगे अगर, भाई a माइनस बी अंतर था, तो क्या खुलेगा? ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। कभी भी a माइनस बी क्या खुलता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab खुलता है। अब देखो a माइनस बी हमारे पास कितना है? 28 है। अंतर कितना? 28, तो 28 का वर्ग हो जाएगा। ए स्क्वायर माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी हमारे पास क्या दे रखा? बिल्कुल कुछ नहीं है, तो ये बी स्क्वायर माइनस 2ab। 2ab कितना है? देखो ab 93 गुणा गया 93। ओके, अब देखो 28 का स्क्वायर करेंगे, तो 28 गुणा गया 28, 8 8 64 हासिल 6, 8 दूनी 16, और 6 कितना होता? 22 होता। 2 8 16, 2 दूनी 4 1 5, 4 8 और 7 कितना हो रहा? 784। ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ऐसे रहेगा। और ये 2 3 6, 9 दूनी 18 है। भाई ये तो वर्ग है, ये इधर आ जाएगा। तो कितना? 7
ये यहाँ माइनस है तो यहाँ कितना हो जाएगा, यहाँ ये हो जाएगा प्लस में, कितना हो जाएगा 186। हमें वर्गों का देखो वर्ग, ठीक है। अब देखो 784 और यहाँ माइनस था तो यहाँ प्लस हो जाएगा, प्लस 186। 10 8 8 16 1 17 7 1 8 1 हासिल थी 9, तो कितना आ रहा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर कितना आ रहा, 970 आ रहा। क्या बोल रहा था, संख्याओं को वर्गों का योग, संख्याओं को वर्गों का योग हो रहा, कितना आ रहा 970, तो ये हमारा सी वाला करेक्ट आंसर है। ओके, ऐसे हमारे पास क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, वह संख्या ज्ञात कीजिए जिससे यदि 1265 में भाग दिया जाए तो भागफल कितना है, 84 है, तथा शेषफल कितना है, 5 है। देखो भाई, आप पहले देखेंगे भाज्य, भाज्य हमारा कितना है, 1265 है, ठीक है। भागफल कितना है, भागफल कितना दे रखा, 84 दे रखा, और शेषफल कितना दे रखा, शेषफल हम देखेंगे तो कितना है, 5 है। ये तो हमारा क्वेश्चन है। अब हमें मालूम है भाज्य बराबर क्या होता है, भाज्य अगर हम देखेंगे भाज्य बराबर क्या होता है, भाजक गुणा गया भागफल होता है, भागफल, और प्लस क्या होता है, शेषफल होता है। तो ये हमारा फॉर्मूला बन गया। अब भाज्य हमारे पास कितना, 1265 है, भाजक हमें निकालना है, भाजक हमारे पास क्या है, भाजक हम पे निकालना है, तो भाजक हमें क्या करना, निकालना है भाजक। भागफल कितना है, भागफल हम देखेंगे 84 है, कितना है 84, और शेषफल कितना है 5 है। भाई ये तो इसके साथ भाग गुणा हो जाएगा, पर ये क्या है, जोड़ में है तो ये इधर आ जाएगा। तो 1265 से अगर मैं 5 माइनस कर दूं तो ये क्या हो जाएगा, भाजक गुणा गया भागफल, तो ये कितना हो जाएगा, 1060 हो जाएगा, 1260 हो जाएगा, और ये आप कहाँ जाएगा, भाग में आ जाएगा। भाजक बराबर अगर हम देखेंगे, हमें भाजक चाहिए तो ये कहाँ आ जाएगा, ये भाग में आ जाएगा। अब देखो भाग में, अब हम देखेंगे तो कितना है, 1260 बटे कितना है, 84 है, 2 से काट दो, 4 1 2 सॉरी, ओके, यहाँ 6 3 ये, फिर 2 से कट रहा 21 हो जाएगा, और यहाँ 2 से कट रहा 2 3 6, 2 एकम 2, 1 2 5 10, ठीक है। फिर वैसे 3 से कट रहा अगर हम देखेंगे, देखो 315 21 है, ठीक है। 3 से कट रहा 3 7 21, 3 एकम 3 0 3 5 15। अब हम इसको भाग दे दो 7 से 105 को, देखो 7 एकम कितना होता है, 7 होगा, 10 में 7 गया 3, और ये 5 बचा, 7 पंजे 35, तो कितना आ रहा, हमारा भाजक आ रहा, भाजक बराबर हमारा कितना आ रहा, 15 आ रहा, कितना आ रहा 15, तो ये हमारा भाजक हो गया। तो इस ढंग से हम इनको क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ओके।